Hello student, welcome again. In previous lecture, we discussed about the plane, equation of a plane passing through a point and perpendicular to a given vector, and also discuss about the equation of a plane passes through three non-collinear plane points, and then how to convert equation of a plane into intercept form. Now we want to find out again equation of a plane passes through the line of intersecting of two planes, मीन्स दो प्लेन है, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, कुछ इस तरह से। ये प्लेन फर्स्ट, ये प्लेन सेकंड इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहां से, इससे पासेस होने वाले एक प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। मीन्स आप यूं समझिए, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है और दोनों प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्ट होने पर इन दोनों प्लेन में ये एक प्लेन और ये एक दूसरा प्लेन और दोनों इस जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस इंटरसेक्ट प्लेन के इस लाइन से पासेस होने वाले थर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है। सपोज फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. This is the Cartesian form of a plane. सेकंड प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax plus by plus c equals to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जो लास्ट टाइम पढ़ा था। 3D के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज ax plus by plus cz। 3D में z कोऑर्डिनेट और आ जाता है plus d equals to 0. This is the standard form of a equation of a plane in Cartesian form. तो दो प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्लेन, जो भी फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, प्लस लैम्डा सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। और इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई एक पॉइंट एक्स्ट्रा गिवन होगा क्वेश्चन में, जिससे हम इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। यहां पे कि a1x plus b1y plus c1z plus d1, this is first plane, plus lambda a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई जब प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पासेस हो रहा है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। और इस लैम्डा की फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई एक पॉइंट 2, 3, 5 गिवन होगा जिससे ये प्लेन पासेस हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो हमें यहाँ एक पॉइंट एक्स्ट्रा गिवन होगा क्वेश्चन में। इस पॉइंट की वैल्यू x, y, z में रखने पर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होगी और उस लैम्डा को यहां रखने पर इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस की कोप्लेनरिटी चेक करनी है। दो लाइन सेम प्लेन में है। कोप्लेन मींस एक ही प्लेन में दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी कंडीशंस हम फाइंड करें। तो एक प्लेन
लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1। ये एक लाइन की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वेक्टर फॉर्म में। एंड सेकंड लाइन दैट इज r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। ये प्लेन लाइन फर्स्ट, ये लाइन सेकंड। वेक्टर फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना है, ज्यादा इजी रहेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं मैं कार्टेशियन की बात कर रहा हूं, कहीं मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं। देन इट इज माय एक्सपीरियंस कि किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से ज्यादा इजी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोप्लेनिटी चेक करनी है तो हम वेक्टर फॉर्म में ज्यादा इजी गोइंग चेक कर सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जो 3 पॉइंट से पासेस होता है, तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है आपको बताने के लिए कि कौन सी कंडीशंस में हम क्या चीज लें। बाकी कन्वर्जन है वेक्टर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू वेक्टर, हम इजी गोइंग कर सकते हैं। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम कैसे इजी गोइंग किसी कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था x माइनस 3/5, y माइनस 2/3, z माइनस 1/4 इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है। इसे हम वेक्टर फॉर्म में इजी गोइंग कन्वर्ट कर सकते हैं। r ई वेक्टर r इक्वल्स टू पॉइंट लेंगे सबसे पहले 3 2 1, देन वी राइट 3i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा। हमारे पास b1 का मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज वाले 5i प्लस 3j प्लस 4k। इस तरह से अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है देन कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। ये हो गया आपके पास a1, ये हो गया b1। इसी तरह से सेकंड लाइन भी और गिवन होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, मींस एक ही प्लेन में है। तो हम कैलकुलेट करेंगे a1 माइनस a2 एंड देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर ये चीज 0 आती है देन लाइंस आर कोप्लेनर। तो इस तरह से अगर दो लाइन गिवन है तो दोनों के वेक्टर a1 a2 का डिफरेंस निकालिए और b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट कीजिए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए। देन यू हैव टू वेक्टर्स, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया देन लाइंस आर कोप्लेनर, अदरवाइज दीज लाइन आर नॉट कोप्लेनर। नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is not in our course in this year. Also angle between plane and a line is not in our course. Means angle से related questions, angle between two lines, angle between two planes, angle between a line and a plane is not in our course. So angle से related जितने भी questions हैं इस बार delete हो गए। Now we want to find perpendicular distance of a plane from a point। एक पॉइंट P आपके पास गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1 और इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इस प्लेन पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लास्ट ईयर क्लास 11 में एक पॉइंट p x1 y1 एंड एक लाइन जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड डिस्टेंस पॉजिटिव होती है सो वी राइट मैग्नीट्यूड साइन। तो यहां हमने कार्टेशियन फॉर्म किया था,
इसी को कंटिन्यू करते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ax1 ये जो पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन में रखना है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड डिस्टेंस पॉजिटिव होती है सो वी राइट मैग्नीट्यूड साइन। ये लाइन में था, ये प्लेन में है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट की। इसकी वेक्टर फॉर्म भी है, लेकिन जब हमने ये लर्न कर रखा है तो हम वेक्टर फॉर्म ना करके कंटिन्यू कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इन लास्ट 2 lectures we discuss about the plane. First नॉर्मल फॉर्म, जब आपके पास नॉर्मल का यूनिट वेक्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जब आपके पास प्लेन किसी पॉइंट से पासेस हो रहा है और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through 3 non-collinear points. Fourth one intercept form. Fifth one equation of a plane passes through intersection of 2 planes. And next coplanarity. And then last distance of a point from the plane. ये हमने बेसिक्स इसका जो चीज है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। Now in next lecture we discuss about the question, how to solve the questions based on the plane. Okay, thank you, have a nice day.